नेक्स्ट आ जाता है जी बी एबल टू यूज ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस टू सॉल्व इक्वेशंस। तो अब अगर आप फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करने के जो है वो एलिजिबल हो गए हैं, आपको पता चल गया है कि किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो उसके बाद आप ग्राफिंग मेथड से डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बी एबल टू यूज ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस टू सॉल्व इक्वेशंस। तो सबसे पहले क्या है, एग्जांपल 10 है। एग्जांपल 10 के अंदर कहता है कंप्लीट द टेबल ऑफ द वैल्यूज फॉर y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1/2x-2। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज मींस पहले टेबल बनाना है। गिविंग योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर अप्रोप्रिएट। आपने जितने भी इसके आंसर्स आएंगे, क्योंकि ई एक जो है वो इरेशनल नंबर है, तो इसके आंसर जो है वो ये तो खत्म ही नहीं होंगे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर लेना है। फिर कहता है ड्रा द टेबल। टेबल आपने प्लॉट करना है इस इक्वेशन का, और टेबल के लिए आपने वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेनी है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या किया था कि आपके पास जितना भी ग्राफ आप प्लॉट कर रहे थे, आप फ्री हैंड थे कि आप कोई भी वैल्यूज यूज कर सकते थे। लेकिन इस एग्जांपल के अंदर उसने स्पेशल बता दिया है उसको, उसकी आप उसने जो है वो डोमेन बता दिया है कि आपने जो वैल्यूज लेनी है ग्राफ प्लॉट करने के लिए वो 0 से 5 तक लेनी है। इट मीन्स दैट कि आप टेबल भी जो है वो 0 से 5 तक वैल्यूज का ही बनाओगे। ठीक है, use your graph to estimate to two significant figures the solution of the equation e raised to the power 1/2x is equals to 8। फिर आपने जो है वो इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। शो द मेथड क्लियरली बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन योर ग्राफ, एस्टिमेट द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, द सोल्यूशन टू द इक्वेशन x is equals to 2 ln 7 minus 2x। तो ये इसका आपने फिर सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, और इसका टेबल भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने पार्ट ए को जो है वो देखा, और पार्ट ए के अंदर क्या था, हमें एक जो है वो कर्व गिवन थी जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और उसका हमने जो है वो टेबल प्लॉट कर लिया, और वो टेबल ये आ गया। ठीक है, और टेबल हमने जो है वो वैसे तो टोटली ड्रा कर लिया है -1 से लेकर 5 तक, लेकिन हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो 0 से 5 तक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप 0 से 5 तक भी टेबल बना लेते हो तो तब भी उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमने टेबल प्लॉट कर लिया। उसके बाद हमने जो है वो बनाया इसका ग्राफ। ग्राफ बनाया तो ये जो ब्लैक लाइन है ये बेसिकली इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या किया, अब आपने बेसिकली फाइंड करना है ये ई रेज टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू 8, इसका ग्राफ प्लॉट फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, ये आपके पास ई रेज टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 8 - 2, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 6। इसका मतलब दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ जो है वो ये रेड लाइन आपके पास रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने b और c को यूज करके जो है वो y इज इक्वल टू 6 की लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद अब हमें पता चल गया कि ये आपके पास जो है वो ये उसने नीचे सॉल्व भी किया हुआ है कि ये 8 के इक्वल था। हमने जो है वो बोथ साइड्स पे 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो टर्म थी ये आपके पास वो y बन गया, और ये वाली टर्म जो है वो 6 बन गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई। सो द सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 1/2x एंड y इज इक्वल टू 6 वेयर x इज इक्वल टू 4.15। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो इसका x का सोल्यूशन है, यहाँ पे ये दोनों कर्व्स कट कर रही हैं, रेड कर्व और ब्लैक कर्व, ये कट कर रही हैं। ये कहाँ पे कट कर रही हैं, हमने एस्टिमेटेड चेक किया तो ये 4.15 के ऊपर कट कर रही हैं, तो उसको हमने जो है वो एज इट इज नोट कर लिया। इट मीन्स दैट कि ये इन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब डी के अंदर उसने एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन ये है कि ड्राइंग सूटेबल लाइन। आपने एक सूटेबल लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर, देन एस्टिमेट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमने जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये इक्वेशन लिख ली। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये बन गया x/2 इज इक्वल टू ln 7 - 2x। ओके, अब ये ln था, इसको हमने रिमूव किया, तो ln किस तरह से खत्म होगा, ln को खत्म करने के लिए हमने बोथ साइड्स पे एक्सपोनेंशियल ले लिया। एक्सपोनेंशियल लिया तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर x/2, या इसको आप लिख सकते हो e रेज टू द पावर
1/2x इज इक्वल टू, तो ये जो है ये बन जाएगा e रेज टू द पावर ln ऑफ 7 - 2x। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे 7 - 2x आ जाएगा, तो उसने ये स्टेप किया नहीं है, उसने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये हमें अगर देखें तो e रेज टू द पावर 1/2x तो बन गया है, यहाँ तक तो आपकी जो है वो टर्म बन गई है। अब पीछे सिर्फ ये रह गया -2, तो -2 बनाने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड्स पे 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब 2 से बोथ साइड्स पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये 7 - 2x -2 बन गया। इस साइड पे ये क्या बन जाएगा, ये सारी की सारी टर्म को रिप्लेस कर दिया y के साथ, और इस साइड पे क्या बन जाएगा, 7 - 2 दैट इज 5 एंड -2x एज इट इज आ जाएगा। देन सो द सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ द, अब ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू 5 - 2x। हमने दो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व, एक ही बेसिकली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, उसको इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लिया। अब हमने इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगेन आपने एक टेबल बनाया, और दूसरी साइड पे 5 - 2x और 0 पुट किया तो आपका आंसर जो है वो 5 आ गया। 1 पुट किया तो आपका आंसर 3 आ गया। 2 पुट किया तो आपका आंसर 1 आ गया। इस तरह से आपने एक टेबल प्लॉट किया, और ये टेबल को यूज करते हुए हमने इस लाइन को स्केच किया। तो इस लाइन को स्केच किया तो आपके पास ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू 5 - 2x का ग्राफ बन गया। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है। ठीक है, अब ये ब्लू लाइन जो है वो इन दोनों लाइंस को टच कर रही है, यहाँ पे इसको टच कर रही है, यहाँ पे इसको टच कर रही है। इसका मतलब जहाँ पे ये ब्लैक लाइन को टच कर रही है वहां पे इसका दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। एक इक्वेशन आपके पास ये होगी, और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये होगी। और जहां पे ये इसको टच कर रही है, इसका मतलब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन दो इक्वेशंस का वही होता है ना, जहाँ पे वो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। So the solution is the intersection of the curve and y is equals to e raised to the power 2x and the line y is equals to 5 - 2x। तो ये दोनों लाइंस कहाँ पे कट कर रही हैं, समथिंग यहाँ पे, तो इसको हमने लिख लिया 2.1। इक्वल नहीं लिख रहा, यहाँ पे भी उसने इक्वल नहीं लिखा, यहाँ पे भी इक्वल नहीं लिखा, क्योंकि ये हम ग्राफ को यूज करके उसके आंसर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, मतलब हम ग्राफ के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो एरर की गुंजाइश होती है, तो इस वजह से। इसी तरह क्वेश्चन 11 है, एग्जाम्पल 11 है। एग्जाम्पल 11 के अंदर आपके पास y इज इक्वल टू 2 प्लस एल एन एक्स है। सबसे पहले तो इसका टेबल ड्रॉ किया। अब टेबल जो है वो उसने हाफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं पता। उसके बाद कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है 0.1 से लेकर 4 तक। और सी पार्ट के अंदर कहता है यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल टू 0.5। और इसी तरह से बाय ड्राइंग द सुटेबल लाइन ऑन योर ग्राफ एस्टिमेट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x - 2। तो सबसे पहले तो हमने टेबल को कंप्लीट किया बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। देन टेबल को यूज करके हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो ये ब्लैक लाइन जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो ये एल एन एक्स इक्वल टू -0.5 है, तो ये आपके पास क्या है 2 प्लस एल एन एक्स। तो एल एन एक्स की जगह पे अगर इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5, दैट गिव्स अस 2.5। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2.5 की एक लाइन होगी जो कि इस पॉइंट को 1.6 और इस पे कट कर रही है, तो ये आपका एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, सी वाला जो आपके पास के बना है। और डी वाले के अंदर हमने फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x - 2 है। तो आपने बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग लिया, तो नेचुरल लॉग एल एन बन गया, और इस साइड पे जब नेचुरल लॉग लेंगे एल एन ऑफ ई रेज टू द पावर x - 2 स्टार्टिंग पे आ जाएगा, और एल एन ई जो है वो आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x - 2 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, 2 दूसरी साइड पे गया तो एल एन एक्स प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू एक्स, सिंपल एक्स। तो ये जो सारी टर्म थी ये किसके इक्वल थी, ये तो ऊपर गिवन है आपके पास, एल एन एक्स प्लस 2 जो है वो तो y के इक्वल है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स जो है वो आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई। उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर आप चेक करोगे कहाँ कहाँ पे ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है,